नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को सबसे पहले तो तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये जो बैच फ्लावर मेडिसिन की सीरीज है थर्सडे की, इसको बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, बहुत ज्यादा प्यार दिया है। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद और आशा करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन दवाइयों की जानकारी आप शेयर करेंगे। तो चलिए बात करते हैं हमारी आज की बैच फ्लावर मेडिसिन के बारे में। आज की हमारी बैच फ्लावर मेडिसिन है इम्पेशंस। जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रही है, बहुत ही ज्यादा उतावले और बेसब्र लोगों के लिए ये दवा है। तो जानेंगे इस दवा के पूर्ण लक्षण डिटेल में। तो बिना किसी देरी के चलिए हम हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध रहेगा, यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज नीचे जो लाल रंग में सब्सक्राइब बटन दिया है उसे जरूर दबा दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और हम एक दूसरे से जुड़े रहे। तो चलिए बात करते हैं इम्पेशंस की। इम्पेशंस या हिंदी में कई लोग इसे इम्पेशंस करके भी बुलाते हैं, लेकिन इम्पेशंस यही नाम प्रॉपर होता है, यही उच्चार प्रॉपर होता है। तो जैसा कि मैं बता रहा था, ये जो लोग होते हैं ये सबसे ज्यादा बेसब्र लोग होते हैं और बेसब्री की वजह से कई बार इनके अंदर हमें चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है। बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़े हमें ये रोगी होते हुए देखने को मिलते हैं और हमेशा हमेशा मानसिक तनाव के अंदर हमें ये रोग देखने को मिलते हैं। ऐसे में यदि हम कीवर्ड्स की बात कर लेते हैं तो कीवर्ड्स क्या हमें इस दवा के अंदर देखने को मिलेंगे, तो मेनली दो कीवर्ड्स हमें इस दवा के अंदर कवर होती हुई मेनली देखने को मिलती है। एक है इरिटेबिलिटी और दूसरा है एक्सट्रीम मेंटल टेंशन। बहुत ज्यादा मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन, ये दो चीजें बहुत ही अच्छी तरह से ये दवा कवर करती है। चलिए हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं इस दवा के बारे में। बहुत ही बेहतरीन दवा है ऐसे लोगों के लिए जिनके अंदर बहुत कम सब्र होता है, सब्र का बांध ही नहीं होता। ऐसे लोगों के अंदर अमूमन हम बात करते हैं कि सब्र का बांध टूट जाएगा और फिर फलाना ठिकाना हो जाएगा, लेकिन ये लोग ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर सब्र नाम की चीज ही नहीं होती है, पेशेंस नाम की चीज ही नहीं होते है। हर समय ये लोग उतावले रहते हैं, हर कोई काम करने के लिए उतावले रहते हैं, हर काम को फटाफट खत्म करने की इन्हें गड़बड़ होती है, हर काम को फटाफट खत्म करने को देखते हैं। ऐसे में होता यह है कि कई बार यदि कोई दूसरा व्यक्ति काम कर रहा होता है तो इन्हें लगता है कि वो व्यक्ति काम ठीक गति से नहीं कर रहा है, या उन्हें हमेशा लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति ठीक बहुत तेज गति से काम नहीं कर रहा है, बहुत ढीला है, बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है। ऐसी फीलिंग इनके मन में होती है और ऐसे में ये उसका काम खुद करना शुरू कर देते हैं और फटाफट वो काम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज हमें ऐसे रोगियों के अंदर देखने को मिलता है। आप अंदाजा लगाइए, आप आपके नौकर को कह रहे हो कि मेरी गाड़ी धो दे और फिर थोड़ी देर बाद उसको देखते हो, अरे अभी तक इतनी ही साफ करिए, अरे छोड़ ये पाइप ला और ये ला, तू बैठ चेयर पे और मैं बताता हूँ तेरे को कैसे साफ करते हैं, और फटाफट किस तरह से हम साफ कर सकते हैं और खुद गाड़ी साफ करना शुरू कर देते हैं। तो ये उदाहरण हमें इम्पेशंस के पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। इतने ज्यादा उतावलेपन हमें इम्पेशंस के पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। ये लोग बहुत ही शार्प होते हैं, इनकी सोचने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, तो हर विचार जल्दी कर लेते हैं, सोचते बहुत जल्दी है, चलने की गति बहुत फास्ट होती है, फटाफट चले जाएंगे, हल्के होते हैं, कोई भी काम फटाफट कर लेते हैं। बोलने को अगर कहा जाए तो बहुत जल्दी फास्ट में बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये सभी चीजें हमें इम्पेशंस के पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। जो काम सहज गति में हो सकते हैं ऐसे कामों के लिए भी ये घाई करते हैं। मसलन यदि आप जा रहे हो कहीं बाहर गांव जा रहे हो और आपका सामान पैक नहीं हुआ है और ट्रेन छूट जाएंगी इसका डर है, ऐसे में आप यदि काम फटाफट करने की कोशिश कर रहे हो तो समझ में आता है हाँ ठीक है ये जरूरी है, ऐसी जगह पे हमारे अंदर ये उतावलापन होना चाहिए। लेकिन ये जो रोगी होते हैं ये नॉर्मल कामों में भी इसी तरह बर्ताव करते हैं। मसलन ट्रेन कल की है लेकिन तैयारी आज कर रहे हैं और आज की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इतने फटाफट कर रहे हैं, ये ला वो ला फट जैसे आज अगर पैक करेंगे तो ट्रेन कल की आज ही ना छूट जाए। इस तरह का स्वभाव हमें ऐसे रोगियों के अंदर देखने को मिलता है और इसी स्वभाव की वजह से बार बार फटाफट हर काम करने की वजह से और हमेशा मन में ये भावना होने से कि सामने वाला काम धीमी गति से कर रहा है,
तो हमेशा उनके मन में ऐसा रहता है, चिड़चिड़ाहट सी पैदा हो जाती है उनके मन में, और इसी चिड़चिड़ाहटपन की वजह से उनके अंदर हमें मेंटल स्ट्रेस भी डेवलप होता हुआ देखने को मिलता है। काम के अंदर इनके जल्दबाजी मचाते रहते हैं। यदि रोड क्रॉस करने का काम आया तो धीरे धीरे इधर उधर देख के रोड नहीं क्रॉस करेंगे, सीधा लेंगे और नाक की दिशा में फटाफट चलना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज हमें इम्पेशंस के अंदर देखने को मिलते हैं। इसी वजह से ये लोग अक्सर रोड एक्सीडेंट का शिकार भी हमें होते हुए देखने को मिलती है। यदि आप अपनी बात ऐसे रोगी को समझाने की कोशिश करते हैं तो ये लोग बहुत ज्यादा चीजें सुनने के भी मूड में नहीं होते हैं, बहुत ही ज्यादा बेसब्र होते हैं। कोई भी चीज ठीक तरह से सुनने की क्षमता इन लोगों के अंदर नहीं होती है। आधी चीज सुनेंगे, आधी उसमें से आधी चीज समझेंगे और करेंगे जो उनके मन को अच्छा लगता है वही। यही स्वभाव हमें इम्पेशंस के अंदर देखने को मिलता है। ठीक इसी तरह यदि इम्पेशंस को हम कह दें कि किसी व्यक्ति को ये बात समझानी है या ये प्रोसीजर समझाना है तो वो ठीक तरह से नहीं समझा पाएंगे। इसलिए इम्पेशंस स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं दे आर वर्स्ट टीचर्स। वो टीचिंग नहीं कर सकते ठीक से, उन्हें पता सब होता है, शार्प बहुत होते हैं, होशियार बहुत होते हैं, लेकिन वो ठीक से नहीं बताए। उनके अंदर वो पेशेंस नहीं है कि सामने वाला उसको समझेगा, उसको मनन करेगा, फिर उसके वो बात समझ में आएंगी। इतना समय वो सामने वाले को नहीं देते हैं, फटाफट बताएंगे। अगर एक पेज का चीज है समझाने की तो उसमें से भी आधा पेज बताएंगे और 1/4 चीज थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे और सामने वाले को बोल देंगे आगे का पढ़ लो, हो गया। तो ये चीज हमें इम्पेशंस के पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। तो इम्पेशंस के जो रोगी होते हैं ये यदि टीचर बन जाते हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स का बहुत बुरा हाल हो जाता है, उन्हें सेल्फ स्टडी ही ज्यादा करनी पड़ती है। तो ये चीज हमें इम्पेशंस के अंदर देखने को मिलती है और इसी स्वभाव की वजह से और इसी सब जल्दबाजी की वजह से हमें इसके आगे के सेकेंडरी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इम्पेशंस का जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा समझदार होता है, फुर्तीला होता है, अनुभवी होता है। कोई भी काम बोलो फट से उठ के करना शुरू कर देंगे, बहुत लायक होता है, बहुत अच्छे लोग होते हैं। लेकिन सिर्फ ये जल्दबाजी और उतावलेपने की वजह से उनके मन में चिड़चिड़ाहट और मानसिक तनाव शुरू हो जाती है और चिड़चिड़ापन के कारण बहुत सी उनको फिजिकल तकलीफें शुरू हो जाती है। जैसे उनके मसल्स के अंदर पेन, खिंचाव हमें आते हुए देखने को मिलते हैं। यदि ऐसे मानसिक तनाव के अंदर वो कोई भोजन भी खाते हैं तो वो भोजन उन्हें पचता नहीं है और पेट में तकलीफ हो जाती है। तो पेट की तकलीफें भी हमें इम्पेशंस के पेशेंट के अंदर काफी देखने को मिलते हैं। तो ये थी आज की दवा। ये स्वभाव था। एक रोगी के बारे में बता देता हूँ जो इम्पेशंस का पेशेंट था। ये मेरे पास में दवा लेने आता था और कभी भी बाहर 2 मिनट के लिए नहीं रुकता था। मैं अंदर यदि कुछ काम कर रहा हूँ और बोलता हूँ कि 5 मिनट रुको, या मेरे पास यदि एक भी पेशेंट है तो वो एक पेशेंट जाने तक के भी नहीं रुकता था। आता था और मेरे केबिन के अंदर झाँक के बोलता था, डॉक्टर साहब मुझे ले लो, मुझे जल्दी जाना है। और सुबह आता था, आधी चीजें बताता था, शाम को वापस आता था और आधी चीजें बताता था, बोलता था सुबह ये चीजें बताना भूल गया था तो ये भी दवा दे दीजिए। तो ऐसा कुछ दिनों तक करता रहा वो। फिर ध्यान में आ गया कि ये इम्पेशंस का पेशेंट है, इसमें इतना भी ये नहीं है, संतोष नहीं है या धैर्य नहीं है कि वो थोड़ी देर के लिए मेरे केबिन में रुक जाए और फिर दवाई में खुद की तकलीफें ठीक से ले जाए। तो उसको फिर इम्पेशंस उसकी रेगुलर दवाइयों के साथ में दिया था तो उसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे देखने को मिलते थे। उसके जो रोग थे वो भी अच्छी तरह से कवर हुए थे और साथ ही साथ उसका स्वभाव भी धीरे धीरे जो है वो उतावलेपने का कम हो गया था। यदि ये दवा हम किसी रोगी को देते हैं तो इम्पेशंस का जो स्वभाव होता है, जैसा कि हम शॉर्ट में यदि कहे स्वभाव कैसा है, तो कई रोग मानसिक तनाव के कारण ऐसे लोगों के अंदर हमें उत्पन्न होते हुए देखने को मिलते हैं। इम्पेशंस के रोगी अक्सर हमको चमड़ी के रोग, छपाकी, सुर्खवाती, रक्तपित्ती, पट्टों के अंदर तनाव, इस तरह के रोगी हमें देखने को मिलते हैं। पेट के रोग भी अक्सर हमें इस दवा से कवर होते हुए देखने को मिलते हैं। तो कोई भी मानसिक तनाव यदि उतावलेपन की वजह से आता है और उसकी वजह से कोई भी फिजिकल सिम्टम आता है तो इम्पेशंस उसके अंदर इंडिकेटेड देखने को मिलती है। अब इम्पेशंस दवा देने से होता क्या है, तो इम्पेशंस दवा देने से जो मानसिक तनाव है वो रोगी का कम हो जाता है और मानसिक तनाव कम होने की वजह से शरीर के जो रोग है वो सारे के सारे रोग हट जाते हैं। तो ये चीज हमें इम्पेशंस के अंदर देखने को मिलती है। अब रोग हट जाने के बाद में पेशेंट का स्वभाव कैसा होता है, तो पेशेंट घन पक्ष के अंदर आ जाता है। पेशेंट का स्वभाव वही होता है लेकिन उसके घन पक्ष हमें देखने को मिलते हैं।
घन पक्ष का जो पेशेंट होता है इम्पेशेंस का, वो इम्पेशेंस होता है, उसके अंदर फिर भी उतावलापन तो होता है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं होता है। वो दूसरे के हाथ के काम खुद के हाथ में लेके करने की कोशिश नहीं करेगा, हर काम खुद करने की कोशिश नहीं करता है, दूसरे को उसका काम करने देता है। हाँ, उसको समझाने की कोशिश जरूर करेगा कि काम इस तरह से कर तो ये अच्छी तरह से होगा। तो ये उसके घन पक्ष के अंदर इम्पेशेंस आ जाता है यदि हम ये दवा देते हैं तो। सामने वाले की अहमियत वो समझना शुरू कर देता है, उसकी गति को समझना शुरू कर देता है, और उसके मन में सामने वाले के लिए एक सहानुभूति आ जाती है, और वो ये समझने लग जाता है कि हर एक की गति अलग अलग होती है। तो ये जो सेंस है, ये जो समझदारी है, ये डेवलप होती है इम्पेशेंस की दवा लेने के बाद में। तो ये दवा लेने के बाद में ये घन पक्ष हमें इम्पेशेंस के रोगियों के अंदर देखने को मिलते हैं। ऐसे रोगियों का जो मन होता है, वो जो रोगी प्रॉपर होते हैं उनके मन से काफी शांत हो जाता है। तो ये दवा लेने से जो मेन फायदा रोगी के अंदर होता है, जो मानसिक तनाव होता है वो शांत हो जाता है, और वो सामने वालों के काम को लेके इतना चिड़चिड़ाहट उसके मन में नहीं रहती। तो ये थी इम्पेशेंस की दवा। तो हर बात में यदि कोई आपके आसपास में जल्दबाजी करता है और उतावलापन दिखाता है, तो आप जरूर इस दवा का उपयोग कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जाते जाते एक और दवा के बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा। एक बर्बेन स्वभाव का व्यक्ति होता है, बर्बेन नाम की एक बैचफ्लावर मेडिसिन होती है, उसके अंदर भी हमको बहुत ज्यादा तनाव देखने को मिलता है। जैसा इम्पेशेंस के अंदर मेंटल स्ट्रेस होता है, वैसा ही मेंटल स्ट्रेस हमको बर्बेन नाम की दवा के अंदर भी देखने को मिलता है। लेकिन बर्बेन का जो स्वभाव होता है या जो मेंटल स्ट्रेस होता है, वो उसके अति उत्साह की वजह से होता है। वो अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अपनी ताकत से ज्यादा काम खुद के हाथ में ले लेते हैं। मतलब काम करने की क्षमता एक की है तो वो 3 काम खुद के सिर पे ले लेंगे, और वो करने की क्षमता रखता है। उसकी इच्छा शक्ति इतनी अच्छी होती है, विल पावर होती है कि मैं ये काम करके दिखाऊंगा। तो उसी वजह से मेंटल स्ट्रेस हमको बर्बेन के अंदर देखने को मिलता है। जबकि यहाँ पे जब हम बात करते हैं इम्पेशेंस के अंदर, यदि हम बात करते हैं तो वो जल्दबाजी इनबिल्टी होती है, और छोटे से काम के लिए भी जल्दबाजी रहेंगी, और उस जल्दबाजी की वजह से चिड़चिड़ाहट पेशेंट के अंदर डेवलप होता है, और फिर उसकी वजह से मानसिक तनाव हमें पेशेंट के अंदर, रोगी के अंदर डेवलप होता हुआ देखने को मिलता है। तो ये थोड़े से माइनर डिफरेंसेस स्वभाव के अंदर से हमें देखने को मिलता है। यदि ये डिफरेंसेस नहीं समझे तो हो सकता है कि आप नहीं समझ पाओगे कि मानसिक तनाव तो है, लेकिन आपको देना क्या है, बर्बेन देना है या इम्पेशेंस देना है, ये आप नहीं समझ पाओगे। तो ये जो माइनर डिफरेंसेस है, ये समझना काफी जरूरी होता है। तो आशा करता हूँ ये जो इम्पेशेंस की दवा आज मैंने बताई आप सभी को पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे वो भी इन बैचफ्लावर मेडिसिन को यूज कर सके और इसके अच्छे रिजल्ट्स ले सके। और आपके कोई भी सुझाव यदि है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, आपकी सुझावों का स्वागत रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी की इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। मुझे फॉलो, लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।